आकाशवाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी। सतगुरु भगवान की जीवनी। भगवान जी के शरीर की बेटी चंद्रा बड़ी हो रही थी। वे भगवान जी पर बेटी होने का हक जताने लगी। वो भगवान जी पर बेटी होने का हक जताने। इसमें मैं आपसे बीच बीच में बात करूंगा, ठीक है। जन्म से ही वो वीक चाइल्ड थी। उसे दमा रहता था और साथ में हार्ट की भी तकलीफ थी। इसी से कभी कभी भगवान जी उसकी जिद पूरी कर देते थे। एक दिन भगवान जी के पास कुछ योगी बैठे थे। चंद्रा स्कूल से आई। रसोई में उसके लिए भोजन परोसा पड़ा था। चंद्रा ने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे कड़ी बना कर दो। भगवान जी उठे। उठकर उन्होंने कड़ी बना के चंद्रा को खिलाई। एक बार घर पर योगी आने वाले थे। चंद्रा स्कूल जाने वाली थी। उसने देखा घर पर गुलाब जामुन बन रहे हैं। ये मिठाई चंद्रा को बहुत पसंद थी। शाम को खुशी खुशी आई और किचन में गुलाब जामुन ढूंढने लगी। गुलाब जामुन ना पाकर उसने नाराज होकर पूछा कि मेरे हिस्से के गुलाब जामुन कहाँ हैं? भगवान जी ने कहा, जो आया प्रेम हो गया और अपना हिस्सा खाकर चले गया। उस दिन चंद्रा बहुत देर तक रोती रही। शुरू से ही भगवान जी ने अपनी रहनी पर, आदर्श पर किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। भगवान जी का सारा जीवन तपस्या का जीवन रहा है। भगवान जी कहते हैं, मोह निकालने के लिए पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसलिए कोई हिम्मत वाला चाहिए। चंद्रा बेटी को दमे का अटैक रात को ही आता था। रात भर वे खांसती और जागती। भगवान जी भी जागे हुए होते थे, पर चुप्पी में लेटे रहते थे। बेटी होने के नाते चंद्रा की कोशिश रहती कि भगवान जी उसके साथ बैठकर रात गुजारें और सहानुभूति प्रकट करें। भगवान जी उसे समझाते हैं कि चंद्रा, अब तू बड़ी हो गई है, अपने आधार पर खड़ा होना सीख। बाहर के आधार, दूसरे वाले का, दूसरे का आधार हमको लंगड़ा लूला कर देता है, पिघला कर देता है, डिपेंडेंट बना देता है। जब बाहर के आधार की हमको आदत पड़ जाती है और फिर वो नहीं मिलता तो बाद में बड़ा रोना पड़ता है। इसके ऊपर बात करो। नीलम अग्नि उतरी। माइक दो इसको। हरिओम गुरुजी, सभी संतों को प्रेम भरी हरिओम। गुरुजी, जब ज्ञान नहीं सुना था तब तो दूसरों का आधार लेते थे। अब जब से आपका दिव्या वाणी सुन रहे हैं, ज्ञान अंदर जा रहा है, तब से ऐसी बात नहीं है, बहुत फर्क पड़ गया है पहले से।
अब नहीं लेते। एक बात बताओ नीलम, हाँ जी गुरुजी। घर पे गुलाब जामुन बन रहे थे, हाँ जी। बिटिया देख कर गई हाँ जी। स्कूल जाते जाते। जब वो स्कूल से वापस लौटी हाँ तो जी। उसको किचन में कोई गुलाब जामुन नहीं मिला। जब उसने भगवान जी से अपनी माता से पूछा कि गुलाब जामुन कहाँ है, तो भगवान ने कहा जिनके हिस्से के थे वो खाकर चले गए। तो बहुत रोने लगी। इसके ऊपर बात करो। गुरुजी ने तो पहले ही, उन्होंने तो अवतारी थे। नहीं नहीं हाँ जी। हम भी तो अवतारी के ही बच्चे हैं। थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी वो आना चाहिए भाव। अब आप बात करो, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मिठाई पसंद है और दादी अम्मा बना रही है, और योगी आए और दादी अम्मा ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान ही नहीं करा और योगियों को सारा प्रसाद दे दिया। गुरुजी अभी ऐसे नहीं है, अपने बच्चों के लिए रखेंगे जरूर। अभी ऐसे नहीं बने हैं। नहीं नहीं, रुको रुको, अभी तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं। सरोज माता को फोन दो, फोन कह रहा हूँ, माइक दे दो। संजी जो उन्होंने बोला मेरा वही जवाब है, बच्चों के लिए जरूर रखेंगे। अगर सब टाइम संतों को खिला दिया तो उनको जरूर पहले मंगवा के और रख देंगे। संतों में कमी नहीं रखेंगे, मतलब उनकी पूरी सेवा होगी, लेकिन बच्चों के लिए मन जरूर रहेगा। अच्छा, ऋचा हुक्वानी को दो। डुगू नहीं आया? डुगू ठीक, हस्बैंड भी नहीं आया? ठीक। गुरुजी ये देखा है कि जब भी रखते हैं वो नुकसान ही होता है, वो लेते नहीं है उनके लिए अलग। जैसे जब भी कुछ भी चीज़ बनती है रखते हैं तो वो वेस्ट ही जाती है। तो इसके लिए अभी लगता है कि जिसके नसीब का है। जो इसकी बात है वो मेरी बात है। एक्चुअली देखा है, पहले रखते थे, अभी नहीं रखते हैं अलग से। ठोकर मारते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर से मंगाएंगे फोन करके, जोमेटो पे, और उनके पेट पहले ही भरे हुए हैं भगवान जी। हमको लगता है ऐसे कि नहीं खाएंगे, नहीं वो हमसे ज़्यादा बाहर के इस पे। इसको तो इसको आगरे वाली शोभा को। गुरुजी अभी मोह तो है, पता चल रहा है, ये मोह में ही होता है सब। अच्छा चलो चेंज करते हैं, मीनाक्षी को दो। ये बैठी आगे। जब चीज़ आती है, बच्चों ने आना होता है तो ज़्यादा ही बनाती हूँ कि सब पे हिस्से आ जाए, और फिलहाल वो शौक से खाते भी हैं, पर ऐसा नहीं है कि बचा के रख दे कोई और खा ले, ऐसा भाव नहीं आता। अब वो गुरुजी मेरा मन किसी में अटकता नहीं है। आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो तुम अपने घर, हम अपने घर, ये फीलिंग आ गई। पवन बड़ा सुंदर बोलता है, आए वो तो वेलकम नहीं आए तो नहीं, और गए तो भीड़ कम। नहीं, कैसे बोलता है? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ना हो तो भीड़ कम। हाँ जी, नीरा को तो ये बैठी, नीरा एक बार इसी पे बात करो। गुरु की बात चल रही है, इतनी ऊंची बात चल रही है। ये बात ना एक्सपीरियंस से सीखी है कि मेरी पसंद उनकी पसंद नहीं होती। मैं तो चाव से बना के रखूँ, खाते नहीं। अब ये बातें पुरानी हो गई, कब की छोड़ दी। ना तो शॉपिंग करती हूँ उनके लिए क्योंकि पसंद नहीं आती, फिर बार बार धोखा लगता है, इसलिए अपनी मर्जी से सब जो करते हैं। धोखा मिलता है मतलब धोखा मतलब पसंद नहीं आती तो मन में ये ख्याल आता है कि क्यों लिया, धोखा ही मिला फिर। हाँ जी, मगर ये बात बहुत पुरानी हो गई, 6 साल पुरानी, 8 साल पुरानी। अब की बताओ। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आ जाए सामने तो बड़े प्रेम से हो जाता है, रखते रुकते कुछ नहीं है। बात वो रखने वाली नहीं है, बात तो जो भगवान जी बता रहे हैं उसको पकड़ो। हाँ जी, बात तो ये पकड़ो। हाँ जी, ऐसा सुभाष ने बोलना, देव माइक दो सुभाष। संजी ऐसा ही है।
जैसा कह रहे हैं सर, क्या भगवान जी जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे। क्या कि क्या जैसे भगवान जी ने बोला ऐसी फीलिंग होती है। अगर कोई चीज बनी जिसको अच्छी लगी खा ली, और सत्संग भी हो तो भी बचाने की बात बिल्कुल नहीं होती कि किसी के लिए सोच के बचाओ, ऐसा नहीं होता। एंगेज क्यों रहती है हमेशा? संजीव वो मेरे को नहीं पता चलता, आप ज्यादा जानते हैं तुम्हारे हिसाब से तुम एंगेज नहीं रहती, ना। फ्री रहती हो। हाँ जी बिल्कुल। शशि बडेरा को दो पीछे बैठी। हरिओम संजीव। पहले तो जब छोटे बच्चे थे फिर भी इतनी परवाह नहीं करते थे, खाने की कोई बात नहीं। अब तो कोई किसी के घर आता ही नहीं है, मगर भगवान जी जैसे जितने परेशान हो उतना कोई नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं सकता जितना मर्जी। भगवान तो कभी परेशान ही नहीं हुए। हैं जी? भगवान तो कभी परेशान ही नहीं हुए, ये बात सत्य है। नहीं हम, क्योंकि भगवान जैसे अपने बच्चे के लिए गुलाब जामुन नहीं रखते तो या तो वो फिर और बना देते, मगर और भी नहीं बनाए थे। तुम थी नहीं ना तब उनको सलाह देने के लिए। वो था ही नहीं उनको। तुम्हें अगर एक जो गुलाब जामुन गलती से छोटे साइज का भी आ जाए ना, तुम तो भाई को बोलोगी मैं इसके रुपये नहीं दूंगी। क्या? तेरा ब्याह। तू बोल क्या क्या तेरा ब्याह। छुटपन में ऐसे करते थे। अभी उतने नहीं हुए गुरु जी, मगर अभी मोह है नहीं, मगर इन चीजों पे अभी ना तो कोई आता है ना अपने पास कोई होता है, किसके लिए रखे किसको दे, अभी इतना अंदाजा ही नहीं। विशाल को माइक दे दो, ये बच्चा जो आया ना जामनगर से। आपने बोल लिया सुभाष जी? हाँ अभी नंबर आएगा। हरिओम गुरु जी। एक्चुअली ना गुरु जी है ना, भगवान ने मोह बनाया ही नहीं है। एक्चुअली ने हम इंसान ने है ना वो डर का यूटिलाइज करके मोह को कन्वर्ट किया है कि आप ये सब चीज़ें नहीं इकट्ठा करके रखोगे ना तो आपको ये होगा। इसलिए इंसान इकट्ठा करने के लिए है ना मोह माया में फंसता जा रहा है। बट गुरु जी ने मोह माया बनाई नहीं। क्या बोला इसने? जो इसने बोला वो मत बताना, जो तुम समझे वो बताना। बताओ कौन बोलेगा? दूसरा माइक कहाँ चला गया? ना तो संभाल के रख अपने को। हाँ ठीक, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। हरी को फोन कर, आ जाए, वो वेट कर रहेगा ऊपर। बोलो संजीव बुला रहे नीचे आ रहे। अच्छा एक मिनट, एक बात बता, रुक जा। एक बात सच सच बताना अपने मन की, एक बात सच सच बताना अपने मन की जो तुम सोचते हो। तुम्हें मैं ऐसे अच्छा लगता हूं या कमल और हैरी के साथ अच्छा लगता हूं? एक मिनट, जिनको मैं ऐसे अच्छा लगता हूं हैंड रेज करो, हाथ नीचे कर लो। जिनको मैं कमल और हैरी के साथ अच्छा लगता हूं वो हैंड रेज करो। कुछ भी नहीं है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मत करना फोन। हाँ बोलो, इस बच्चे ने क्या बोला? माइक लो। तुमने हैंड किस में रेस करा था? क्यों? तुम्हें मैं ऐसे अकेला अच्छा लगता हूं तुम्हारे संग बैठा हुआ, या वो दोनों संत भी इधर बैठे मेरे साथ अच्छे लगते हैं?
हैरी और कमल डन। चलो चलो बताओ क्या बोला इस बच्चे ने, विकास ने? तुमने उसकी पूरी बात लगता सुनी नहीं, आपने पहली लाइन सुनी है सिर्फ, उसने 8 लाइनें बोली हैं। बाकी तो सब आदमी ने खुद क्रिएशन की है। हाँ भगवान ने तो शुभ बना के, शुद्ध बना के भेजा है। हाँ अपने जैसा ही बनाया, जैसे सब बोलते हैं ना कि माँ बाप ने अपने जैसे ही बच्चा पैदा करता है, तो वैसे ही भगवान ने मन को शुद्ध बुद्ध बना के भेजा है। यहीं आके सब कुछ मोह ममता में फंसते जाते हैं। उसके कारण ही जो भगवान जी ने कहा अभी कि जो भगवान जी की बेटी ने जो गुलाब जामुन के लिए आके जो ढूंढा और नहीं मिला, तो उसके ऊपर आपका क्या? जैसे भगवान जी माता रहे, आप भी तो माता हैं। पहले तो जरूर उठा के रखते थे, पर अब कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि बच्चे वो चीज़ खाते ही नहीं है, खुद ही अपना आप मंगवाते हैं, खाते हैं। अब ध्यान भी नहीं जाता इस चीज़ की तरफ, ना ही कपड़ों की तरफ ध्यान जाता है। समय भी बदल गया, समय बदल गया, संस्कार वो है नहीं, और ब्रह्म ज्ञानी माँ ही नहीं है। कई बार संजय ऐसा भी होता है कि खाना प्रॉपर बना हुआ है तो भी उनको नहीं पसंद आता, तो भी मार्केट से ये तो रोज होता है ऐसा, डेली ऐसा होता है। ये तो रोज होता है। खाना सर्वेंट्स के लिए बनता है घर में, वो मजा लेते हैं, बच्चे मजा नहीं लेते। हरिओम गुरुजी। गुरुजी मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर माँ ने बनाया था तो अगर भगवान का समझ के थोड़ा निकाल देती, बच्चे खाएं या ना खाएं कोई बात नहीं, और अगर बच्चा रो रहा था नहीं बचा तो माँ का फर्ज ये बनता था उसी टाइम बच्चे को बना कर देती, क्योंकि भगवान अगर हम कॉमन मनुष्य जो है ना, कॉमन वो ऐसे ही सोचेगा जैसे तुम सोचती हो, पर ये ब्रह्म ज्ञान है ना, ये तलवार नंगी है, 2 धारी तलवार है, और इसके ऊपर नंगे पांव चलना पड़ता है। अभी आगे बताएंगे सारा भगवान जी के जीवन में। किसी प्यारे का कोई वो रह गया, सुभाष रह गया। भगवान जी के प्यार लेके भाग जाएगा इसलिए तुम भगवान जी के लिए तो योगी भी बराबर थे, उनकी बेटी भी बराबर थी, इसलिए उनको प्रसाद रसगुल्ले जो बनाए थे उनको खिला दिए, खत्म हो गए, कोई बात नहीं। उनका ये मोह नहीं था कि मेरी बेटी भी ये खाए, जो आया उसको खिला दिया, बस उनके लिए सब बराबर है। और सुभाष के लिए ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरे प्राण। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्म से बिछड़े, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरे प्राण। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी,
बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी याद तेरी, कितना प्यारा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया या दम आनंद। मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया आत्म आनंद। मैं सुना था रोग से तूने मुझे निर्मल किया, मैं सुना था रोग से तूने मुझे निर्मल किया। द्वेष अब किस से करूं, सब जगह तेरी याद है, कुर्बान है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ज्ञान का दीपक सदा मन में मेरे जलते रहे, ज्ञान का दीपक सदा मन में जला रहे। एक इच्छा ना रहे ये भावना बढ़ती रहे, एक इच्छा ना रहे, भावना बढ़ती रहे। और तो कुछ भी नहीं है, बस रह गया है तेरा प्यार, तुझ पे मैं कुर्बान है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। मोह से निकलने के लिए पीड़ा से गुजरना पड़ता है, मोह से निकलने के लिए पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसके लिए कोई हिम्मत वाला चाहिए। चंद्रा बेटी को दमे का अटैक रात को ही आता था। रात भर वो खांसती और जागती रहती।
भगवान जी भी जागे हुए होते हैं, पर चुप्पी से लेटे रहते थे। बेटी होने के नाते चंद्रा की कोशिश रहती कि भगवान जी उसके साथ बैठकर रात गुजारें और सहानुभूति प्रकट करें। भगवान जी उसे समझाते कि अब तू बड़ी हो गई है, अपने आधार पर खड़े होना सीख। बाहर का आधार जीव को लूला पिंगला कर देता है, और जब बाहर के आधार की आदत पड़ जाती है और फिर वो नहीं मिलता तो बाद में बड़ा रोना पड़ता है। भगवान जी को ये फील हुआ कि चंद्रा में उनका मोह और वासना बढ़ रही है। अनीता, भगवान जी को ये फील हुआ कि उनकी बेटी चंद्रा में उनका मोह और वासना बढ़ रही है। भगवान जी पूरे निर्लेप थे और वे चाहते थे उनकी बेटी चंद्रा भी निर्लेप हो जाए, पर चंद्रा भगवान जी में मां ढूंढती थी। उसे भगवान जी से सेवा चाहिए थी। स्वभाव से वो आलसी हो गई थी, इसी से कभी कभी रोती और बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी। तो भगवान जी ऐसी हालत में थोड़ा अनदेखा कर देते थे। एक बार भगवान जी दादा भगवान जी के साथ अमृतसर गए। वहां से आए तो चंद्रा ने उनकी पेटी, उनका सूटकेस खोला। उसे उम्मीद थी कि वहां से भगवान जी जरूर उसके लिए कुछ लाए होंगे, पर बक्से में 2 साड़ियां और जरूरत के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। चंद्रा उदास हो गई और बहुत रोने लगी। उसने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? भगवान ने हृदय पे हाथ रख के कहा कि हम ये पेटी भरने गए थे और ये पेटी भर के आए हैं। ये बेटी, भगवान जी की बेटी, भगवान जी को मोह के दलदल में खींच रही थी, पर भगवान जी सुजाग तो थे ही। वे अपने को इस कीचड़ से बचाकर, कीचड़, अनीता, ये ज्ञान ऐसा ही है, हमें बड़ा पसंद है, क्योंकि मोह में सिवाय दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, बीमारी, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। एक बार भगवान जी दादा भगवान के साथ अमृतसर गए। वहां से वो आए तो चंद्रा ने उनकी पेटी खोली। चंद्रा को उम्मीद थी कि भगवान जी जरूर उसके लिए कुछ लाए होंगे। सूटकेस में 2 साड़ियों और जरूरत के सामान के अलावा कुछ ना था। चंद्रा उदास हो गई और रोने लगी। उसने कहा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? भगवान जी ने अपने हृदय पे हाथ रख के कहा कि हम अपने हृदय की पेटी भरने गए थे, सो भर कर आए हैं। भगवान जी की बेटी भगवान जी को मोह के दलदल में खींच रही थी। भगवान जी सुजाग थे। वे अपने को कीचड़ से बचाकर संभाल कर चल रहे थे। अपना दिल पत्थर करके उन्होंने अपने को हर विकार से दूर किया। सेहत ठीक ना रहने से चंद्रा के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। वे घर में हर किसी से तकरार कर लेती थी। घर पर संतों का आना भी उसे अब अच्छा नहीं लगता था। योगियों को भी उनके मुंह पर कुछ भी कह देती। भगवान जी को भी उनके सामने टोक देती, पर भगवान जी सदा मौन रहते। खड़ा करो अपने को इस जगह पे।
अपने हाथ में पकड़ो लाल पेन और अपने मस्तक पर अपने ही नंबर खुद लिख लो। अब एक बात बताओ, लाल पेन से लिखोगे या हरे पेन से लिखोगे? किसने बोला? हाँ कीर्ति, मैं तेरी बात मान लूंगा, अभी नहीं, मान लूंगा कुछ समय बाद। प्रेम तो है इसके अंदर में, इसमें कोई संदेह नहीं। और बताओ। जो मेरे में भाव आ रहे हैं, हाँ जी, बताना ही चाहिए जी। हाँ जी, मतलब हरिओम गुरु जी। थोड़ा ऊपर आसमान में नहीं, मुंह के आगे, और बटन को चालू कर लो। चालू। संजी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भगवान जी ने अपने टाइम में इतने कष्ट सह के सब इस स्टेज तक पहुंचे। वो बेटी होने के नाते उसको भी स्ट्रॉन्गनेस में लाना चाहते थे। तो बोला ही है। हाँ जी, कुछ एक, हाँ जी, उसकी जिद्दें वो पूरी कर लेते थे, लेकिन कुछ एक के लिए उसको इग्नोर। हाँ, वही तो बता रहे हैं, इनकी जीवनी में भी ऐसे ही लिखा है तो इसलिए कि भगवान खुद इंडिपेंडेंट थे और वो चाहते थे उनकी बेटी भी इंडिपेंडेंट है। और वो गुलाब जामुन भी इसीलिए उन्होंने रात को नहीं उसको बना के दिए होंगे कि तो ने गुलाब जामुन खाने? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो इसलिए नहीं बना के दिए। कड़ी उन्होंने बना दी, लेकिन वो नहीं बना के दिए। इसको थोड़ा सा हर जिद के लिए मैंने उंगल नीचे। गुरु की बात हम कहाँ समझ सकते हैं? बाकी तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। कोई और? लो शिखा, शिखा को सुनो सारे। हरिओम संजीव। संजीव, बेशक मोह काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कट रहा है, बहुत कट रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही कटता है जैसे तुम्हारी बात जो तुमने बोली है तो बहुत संतों की बात है। आई कैन फील इट। लेकिन गुरुजी, मैं जो अपनी अंदर की बात शायद आपको अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मोह कट गया। मुझे पूरी ठीक से सुननी भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे बातों में कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं पूछता जरूर हूँ, पर पूछने के पीछे मेरा मकसद कुछ और होता है, वरना मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबकी कुंडलियां मेरे पास पड़ी हैं, तुम जो बोलते हो मैं बड़े प्यार से सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उसको मानूं भी। और गुरुजी, फिर क्या कटा है या ना आपको लगता है? थोड़ा बहुत कटा है, 5% कटा है, कोई बात नहीं, और भी यहीं से कटे। एक हीरा अगर इस सत्संग से मुझे मिल गया तो 100 हीरे भी इसी सत्संग से मिले। इसको दो जरा, शिमले वाली कुसुम को, बड़ी प्यारी है ये, क्या भारी भयंकर थी जब ये आई थी। हरिओम सभी संतों। क्या बोलूं संत जी, बोलने को वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, पर आज की स्थिति में ठीक है। हाँ जी, आज जो स्थिति है अच्छा लगता है। हाँ। आनंद में। कहानियां क्या करनी है? हाँ जी, बड़ी लंबी कहानी है। पुरानी बात क्या करनी है? हाँ जी, क्या बात है। जो बीत गया वो इंसाफ था, मेरे ही कर्मों का फल था। ऐसा होना था तो ऐसा हुआ, शिकायत किसकी? सुषमा को दो जरा। गुरुजी, मैं मेघू को कैसे भुला पाऊंगी? गुरुजी, मेघू। मैंने कहा अगर तूने देख भी लेना उस तरफ तो फिर तू समझ लेगा। देख, सुधीर की आंखें गिल्ली हो गई। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं।
से ठीक ना रहने की वजह से चंद्रा के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता था। वे घर में हर किसी से तकरार करती हो गया। भगवान जी रात को सोने की तैयारी करते होते तो उनके सराहने पर रेडियो रख के फुल वॉल्यूम पर बजाती थी उनकी बेटी। कोई समझाता कि ऐसे मत कर, थके हुए हैं, अपनी एज और इनकी एज मत अलग अलग है। तो बोलती ऐसा नहीं, कोई कहता ऐसे नहीं कर, तो कहती बैंड बाजों में भी ब्रह्मज्ञानी नींद करता है। दादा की बात पकड़ी होगी उसने वाणी की, तुरते फिरते वाणी सुनी होगी कि बैंड बाजों के शोर में भी ब्रह्मज्ञानी नींद करता है। फिर उसको अपना गुस्सा था, कहती कोई रात को खांसे तो ब्रह्मज्ञानी रात भर सोता रहता है। ऐसी चुभने वाली बातें भगवान जी को बोलती थी कि अभी देखते हैं कि क्या लिखा है। चंद्रा के मन में लटक थी कि भगवान जी उससे ज्यादा वक्त नहीं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने भगवान जी को कहा, मैं आपको गुरु मानती हूं। कितने शैतान बच्चे, आप मुझे ज्ञान दो, जैसे आप और युगों को ज्ञान सुनाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करो। भगवान जी के विवेक ने अंदर से भगवान जी को कहा, मोह मीठा जरूर है पर सावधान होके दुश्मन पहचान लेना और उससे अपना बचाव करके अपने को संभाल लेना। मोह वाले मीठे बनकर ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं कि पता ही नहीं चलता। भगवान जी उनको खटमल कहते हैं जो हमारा खून पीते हैं। धृतराष्ट्र तो कुदरत से ज्योतिहीन था, पर उससे भी बड़ा दुर्भाग्य था कि वो अपने दुर्योधन के मोह में अंधा था। मोह के कारण मनुष्य कितने पाप कर्म करता है, उसका फल भी भोगता है, रोता है, पछताता है, पर फिर वही कर्म बनाता रहता है। भगवान जी कहते हैं ममता काटने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। हमने लड़ाई की है तो हमने विजय पाई है। तुम युद्ध करने से डरते हो, और याद रखना युद्ध के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तुम जगत के प्याज भी खाओगे और गुरु का जूता भी खाओगे। तुम एक तरफ हो जाओ। सावधान होकर भगवान जी ने चंद्रा को कहा, अच्छी बात है, तुझे ज्ञान चाहिए तो दादा को अपना गुरु बना। और चंद्रा का तो दादा भगवान से बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। उसका पहला कारण यह था कि शाम को जब वो घर आती तो उसका मन होता कि भगवान जी उसके पास बैठे, पर वो समय भगवान जी के सत्संग के जाने का होता। और दादा भगवान जी को अपने साथ लेकर जाते थे। दूसरा कारण, चंद्रा को शादी करने का बड़ा शौक था। दादा भगवान उसे हमेशा निरुत्साहित करते थे कि शादी में क्या रखा है, शादी तो बर्बादी है। अब इस पे बात करो। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। एक मन जब तलक जाए बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। साईं ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। जन्मों से भटक रहे थे, गुरु ने बाह थामी। जन्म
करने की वासना थी। दादा भगवान ने उसे हमेशा निरुत्साहित करते कहा कि शादी में क्या रखा है, शादी तो बर्बादी है। चंद्रा के हार्ट के वॉल्व खराब हो चुके थे, ज़्यादा स्ट्रेन की मनाही थी, और अगर ऐसी हालत में शादी हुई तो हो सकता है वो दुनिया से जल्दी विदा हो जाए। पर ये नहीं माना और ऐसा ही हुआ। हरिओम सभी।